राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे। तो हम कथा शुरू करते हैं। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनि परम रमणीक नैमिषारण्य वन में प्रश्न करने वाली सभा किए। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के साथ लिए हरि स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों के अर्थ जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनक आदि मुनि उठ खड़े हो गए। सभी धर्मों के जानने वालों में श्री सूत जी ने उस परम वैष्णव शौनकादि ऋषियों को शीघ्रता से साष्टांग प्रणाम किया। शौनक आदि मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि सूत जी, इस कलयुग में मनुष्यों का हरि भजन किस उपाय से होगा? क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर तथा वेद और विद्या से विहीन होंगे, इसीलिए उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में अंत ही प्राण रहेगा तथा थोड़ी आयु धन रहित अनेक पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे हे द्विज कलयुग में अब कोई पुरुष न करेगा। पुण्य नष्ट होने से पाप में प्रवृत्ति होगी, जिससे तुच्छ विचार वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए, जिसके उपदेशों से मनुष्य पुण्य या पाप करता है, उसके पुण्य और पाप का वही भागी होता है। ऐसा शास्त्र का निर्णय है। पुण्य का उपदेश दयावान, कपट रहित, निष्पाप और अविरोध, ये चार मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों का ज्ञान नहीं देता है, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रतन रूप ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जानना चाहिए। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत या तप है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? हमारी सुनने की इच्छा है, उसको कहिए। हे मुनिवर श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आपसे श्रेष्ठ दूसरा वक्ता और कोई नहीं, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों के अग्रणी हो, क्योंकि प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, मैं उत्तम व्रत को कहता हूँ, जिसको नारद जी के पूछे जाने पर लक्ष्मणपति भगवान ने कहा था, उसे सावधान होकर सुनो। एक दिन नारद जी प्राणियों के हित की इच्छा से मृत्यु लोक में आए। वहां देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में कर्म से दुख पा रहे हैं। यह विचार कर कि इनका दुख किस उपाय से नाश होगा, ऐसा विचार कर विष्णु लोक को गए। वहां शुक्ल वर्ण चार भुजा वाले शंख चक्र और गले में वनमाला से सुशोभित नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी वाणी और मन से अप्रत्यक्ष रूप वाले तथा अनंत शक्ति वाले, आपको नमस्कार है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। आप अनंत शक्ति युक्त निर्गुण भी हैं। हे भगवान, आप सब प्राणियों के उत्पन्न कारक और भक्तों के दुख नाशक है। ऐसे आपको नमस्कार है। भी सुनकर विष्णु भगवान नारद से बोले, हे नारद, किस अर्थ से आए हो? तुम्हारे मन में ऐसा क्या है, उसको पूछो, हम कहेंगे। नारद बोले, हे नाथ, मृत्युलोक में समस्त पुरुष अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा करके बहुत अच्छा प्रश्न किया, जिसके करने से मोह से कट जाएगा, ऐसा उपाय कहता
हूँ सुनो हे नारद जी। जो व्रत स्वर्ग मृत्युलोक में दुर्लभ है उसे आपके स्नेह से प्रकाशित करता हूँ। यह सत्यनारायण व्रत है जिसकी विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष मिलता है। यह सुन नारद जी बोले कि इस व्रत की क्या विधि है, पूर्व में किसने किया तथा किस समय व्रत करना चाहिए, उसको विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, इस व्रत को करने से दुख शोक आदि नाश, धन धान्य वृद्धि, सौभाग्य और संतति की प्राप्ति और सर्वत्र विजय होती है। मनुष्य श्रीयुक्त किसी दिन सायंकाल के समय श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे। भाई बंधुओं ब्राह्मण के साथ धर्म युक्त हो नैवेद्य समेत भोग लगाना चाहिए। केले का फल, घी, दूध और गेहूं के चूर्ण में शक्कर अथवा गुड़ मिलाकर सवाई, सवा पाव, सवा सेर कथा के हिसाब से भक्ति पूर्वक नैवेद्य लगाकर बंधुओं के साथ सुने और दक्षिणा दे। इसके बाद श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया उसको सुनो। काशीपुरी में कोई निर्धन ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखी नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े के रूप में ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, किस हेतु पृथ्वी में आकर नित्य घूमते हो? हमारी सुनने की इच्छा है, आप कहिए। मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भूमि पर घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो हमसे कृपा कर कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विजश्रेष्ठ, मनोरथ को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के उत्तमतम व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। वृद्ध ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण देव के व्रत के विधान को बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण ने निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता से ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। फिर सवेरे मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा यह संकल्प कर भिक्षा मांगने लगे। उस दिन द्रव्य भी बहुत पाए। उसी द्रव्य से भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दुख से छूटकर धन संपन्न हो गए। और उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होकर तभी से हर महीने व्रत करने लगे। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किए गए इस सत्यनारायण के पूजन को जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को पाता है। जब मनुष्य इस व्रत को करेगा तब उसका दुख अवश्य दूर हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह नारद से कहा उसको मैंने कहा, दूसरी बात जो पूछी उसको कहता। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद किसने इस व्रत को किया, इसको हमारी सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि लोग, जिसने यह व्रत पुनः किया उसको सुनिए। एक समय वह ब्राह्मण अपने धन के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित हो काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से प्रणाम कर बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, इसको विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, हे सर्व मनोरथ को देने वाला, दुख नाशक, सर्वत्र विजयप्रद श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से हम धन धान्य प्राप्त हुआ है। यह वचन सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। प्रसाद को पाकर जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का ध्यान करता हुआ
उसी नगर में चला गया। आज लकड़ी बेचने से 2 द्रव्य प्राप्त हुआ, उसी से सत्यनारायण जी के उत्तम व्रत को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़ी को माथे पर रखकर नगर में जहाँ धनी बसते थे वहां गया। उस दिन लकड़हारे को बहुत धन प्राप्त हुआ, जिससे अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं आदि सब सवाई लेकर आया। तब अपने बंधुओं को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन से युक्त हुआ, इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को गया। अब मैं और कहता हूँ, उसको सुनिए। श्री सूत जी बोले कि बलवानों में श्रेष्ठ एक उल्कामुख नामक जितेंद्रिय सत्यवादी राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। तो भद्राशिला नदी के तट पर सत्यदेव के व्रत को कर रहा था। उसी समय एक साधु बनिया आया। वाणिज्य के वास्ते बहुत धन से परिपूर्ण नाव को तीर पर लगाकर आप राजा के पास गया। वहां राजा को व्रत करता देखकर नम्रता से पूछा। साधु बोला कि हे राजन, भक्ति पूर्वक आप यह क्या करते हैं, इसको हमसे कहिए, हमारी सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है। उसे अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से करता हूँ। तब साधु बनिया नमस्कार करके नम्रता पूर्वक बोला, हे राजन, व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरे संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक निज गृह में आकर पत्नी से इस संतान प्रद व्रत को कहा और संकल्प किया कि जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं अवश्य भगवान का व्रत करूंगा। फिर थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई। पूर्ण गर्भ होने पर अति सुंदर एक कन्या उत्पन्न हुई, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। तब कन्या और उसकी स्त्री ने कन्या का जात कर्म संस्कार करके नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्प किया व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह में व्रत करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर व्यापार के लिए नगर को गया। इधर कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तब धार्मिक साधु बनिया सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह योग्य देखकर दूत को बुलाकर भेजा। साधु की ऐसी आज्ञा पाकर कि विवाह के निमित्त कन्या के योग्य वर को विचार कर लाओ। दूत कांचन नामक नगर में गया। वह उस नगर में एक बनिए पुत्र को लेकर साधु के पास आया। साधु सुंदर गुण युक्त लड़के को देखकर बांधवों के साथ प्रसन्नचित से कन्या का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह उस व्रत को भूल गया, जिससे सत्यनारायण जी असंतुष्ट हुए। तब कुछ दिन बाद वाणिज्य विशारद साधु व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासागर नामक नगर में आकर व्यापार करने लगा। इसी समय श्री सत्यनारायण स्वामी साधु बनिए को भ्रष्ट प्रतिज्ञा जानकर श्राप दिया। निश्चय ही तेरे ऊपर बड़ा भारी कठिन दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर अपने पीछे देखते साधु बनिए की तरफ गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देखकर मन में डर से धन को वहीं रखकर चोर छिप गए। उन दूतों ने साधु को देखकर उन दोनों को प्रसन्नता पूर्वक राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, इनको बांधकर सजा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से सजा दे दी और दूतों से अच्छी तरह बांधकर साधु बनिया को बंदी खाने में बंद कर दिया। श्री सूत जी बोले कि सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण जी के श्राप से उनके घर पर उनकी स्त्री भी बहुत दुखी हुई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी
और कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित वह कन्या ब्राह्मण के घर आई। वहां जाकर श्री सत्यनारायण के पूजन को देखा और वहां बैठकर कथा सुनकर अपने मनोरथ की प्रार्थना कर प्रसाद को खाकर रात में घर आई। तब लीलावती ने कन्या को अत्यंत फटकारा कि हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है। तब कलावती कन्या माता से आदर पूर्वक सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को मैंने ब्राह्मण के घर में देखा है। तब लीलावती अपनी कन्या कलावती के वचन को सुनकर श्री सत्यनारायण के पूजन के लिए उद्धत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री ने अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया और श्री सत्यदेव से यह वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारा पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कीजिए। पूजन से सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हुए और चंद्रकेतु राजा को सपन में दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सजन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जिसको तूने लिया है उसको दे देना, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र सहित नष्ट कर दूंगा। ऐसा राजा से कहकर सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातःकाल राजा ने निज जनों के साथ सभा के मध्य में बैठे मंत्री जनों से अपना सपन सुनाकर कहा, बंधे हुए बनियों को छोड़ दो। राजा के इस वचन को सुनकर दूतों ने बनिए को बंदी घर से छोड़कर राजा के निकट लाए और विनय पूर्वक कहा, हे राजन, इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं। तब वे दोनों महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृतांत को स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से उन्होंने भय से कुछ न कहा। वणिक पुत्रों को देख राजा आदर से, दुर्भाग्यवश तुम लोगों को बड़ा दुख मिला, अब भय मत करो। राजा ने इस प्रकार कहकर हाथ पैर की हथकड़ी, श्रृंखला आदि कटवाई और शोर क्रमादि करवाए। वस्त्र आभूषण देकर दोनों को राजा ने अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन दिया और अपने घर जाने को कहा। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा कि आपके साथ से जाता हूँ। सूत जी बोले कि साधु बनिए ने मंगलाचार पूर्वक विदा लेकर ब्राह्मण को धन दे अपने नगर की यात्रा की। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण जी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आकर बनिए के विचार जानने हेतु पूछा कि तेरी नाव में क्या है। तब धनोन्मत्त महान जन बनिया हंसकर बोला कि हे पंडित, क्या पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्र आदि हैं। तब दंडी ऐसे कठोर वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य होए। ऐसा कहकर स्वामी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र तट के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर साधु बनिया नित्य क्रिया करके सभी नाव को उठाकर देखकर आश्चर्यचकित हुआ। नाव में लता आदि को देखकर मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिरा और फिर सचेत हो अत्यंत चिंता करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, व्यर्थ शोक करते हो, वही दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। इसीलिए चलो उन्हीं की शरण में चले, उन्हीं से मनोरथ पूरा होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को देखकर प्रणाम करके भक्ति से आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपके सामने कहा उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार करके शोकाकुल हो गया। तब दंडी इसे रोते हुए देखकर बोले, मत रो, मेरे वचन सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरता रहा है, पूजा नहीं करना चाहता। मेरी इच्छा से हे देव तुझे बार बार दुख मिला। भगवान के वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, हे स्वामी, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी
मोहित होकर आपके अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मैं कैसे जानूं। प्रसन्न होइए, मैं अपने वैभव के विस्तार के अनुसार आपका पूजन करूंगा। मुझे पहले की तरह धन दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। भक्ति युक्त वचन सुन नारदन संतुष्ट हो गए, वांछित वर देकर वही अंतर ध्यान हो गए। तब साधु बनिया नाव पर चढ़कर उसे पूर्ण देखा। सत्यदेव की कृपा से मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, यह कहकर अपने स्वजनों के साथ यथा विधि पूर्वक पूजन कर सत्यदेव के प्रसाद से बहुत हर्षित हुआ और नाव को रतन से संभाल कर अपने देश को चला। साधु अपनी नाव को देखकर दामाद से कहने लगा कि मेरी रतनपुरी को देखो। ऐसा कहकर धन की रखने वाले 4 दूतों को घर भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को देख प्रणाम कर वांछित वचन बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत धन से युक्त आए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री हर्षित हो सत्यदेव जी का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम शीघ्र व्रत समाप्त करके आओ। लड़की माता के वचन सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई। यह देख सत्यदेव जी क्रोधित होकर पति और नाव को धन के साथ जल में डुबो दिया। तब कलावती अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर भयभीत मन से कहा कि यह क्या आश्चर्य हुआ, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती अपनी कन्या को भूमि पर खड़ी देखकर अति विलख हो गई और विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार कहने लगी कि इस क्षण नाव के साथ यह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता के श्राप अनादर से नौका दिखाई नहीं देती है। श्री सत्यदेव के महत्व को कौन जान सकता है। यह कहकर स्वजनों के साथ रोती हुई कन्या को गोद में लेकर विलाप करने लगी। कलावती भी स्वामी के नष्ट होने पर अत्यंत दुखित हुई, पति की पादुका ले सती होने की इच्छा करने लगी। तब कन्या के इस चरित्र को देखकर धर्मज्ञ साधु अपनी स्त्री के साथ अत्यंत शोकित हो चिंता करने लगा कि सत्यदेव की माया बारंबार भूल गया हूँ। अपने वैभव के अनुसार श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर अपना मनोरथ करने लगी और पृथ्वी पर गिरकर सत्यदेव को बारंबार दंडवत करने लगे। इस प्रकार दोनों के पालन करने वाले श्री सत्यदेव जी संतुष्ट हुए। भक्तवत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई, इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। घर जाकर प्रसाद को खाकर यदि आवे तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने आकाश मंडल से ऐसे वचन सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद को खाया और पुनः उसके पश्चात आकर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर पति से कहने लगी कि अब आप घर को चलिए, देरी क्यों करते हैं। उसके वचन को सुनकर दामाद सहित धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। घर जाकर सत्यदेव जी की पूजा हर महीने में संक्रांति पर विधि पूर्वक करने लगा। इंद्रलोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक को गया। सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।